नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। रिसेंटली जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई कि विद इन 6 मंथ्स, आने वाले 6 महीने के अंदर आपका जो इनकम टैक्स लॉ है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद न्यू इनकम टैक्स। अब उसके बाद YouTube पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर इस नए इनकम टैक्स लॉ पर चर्चा की जा रही है कि नए इनकम टैक्स लॉ में क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, पुराने इनकम टैक्स लॉ से कैसे ये नया इनकम टैक्स लॉ बेटर है। और बहुत सारी वीडियोस के अंदर तो जो नया इनकम टैक्स लॉ है वो आपके साथ शेयर भी किया जा रहा है, पीडीएफ फाइल्स आपके साथ शेयर की जा रही है। लेकिन क्या वो पीडीएफ फाइल सही है, करेक्ट है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और नए इनकम टैक्स लॉ के रिगार्डिंग भी हम काफी सारी बातें करेंगे। और अगर आप नए इनकम टैक्स लॉ की तरफ मूव करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग जो है आप स्टडी करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग अपना रिसर्च करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हैं ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो है क्या आपको नया देखने को मिल सकता है वो भी जो है इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट विजिट करें www.allabouttaxes.in, जहां पर आपको तमाम जानकारियां मिल जाती है। टैक्स अपडेट सेक्शन में यहां पर आपको जो है नए आर्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं। न्यूज सेक्शन के अंदर जो भी आपकी न्यूज होगी इनकम टैक्स को लेकर, अकाउंटिंग को लेकर, जीएसटी को लेकर, टीडीएस को लेकर, वो आपके साथ शेयर की जा रही है। तो यहां से आप जो है जो भी आपकी तमाम जानकारियां है टैक्स लॉज को लेकर, अकाउंटिंग फील्ड्स को लेकर, फाइनेंस को लेकर, वो आप यहां से जो है अपडेटेड रह सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड की, न्यू डायरेक्ट टैक्स लॉ। तो जैसा कि निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि जो पुराना इनकम टैक्स लॉ है उसको रिप्लेस किया जाएगा, वो वीडियो भी मैं एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूं जिसके अंदर निर्मला सीतारमन जी ने ये स्टेटमेंट दी है। And with this announcement that which we've come up with, that within 6 months we will have the tax code or the Income Tax Act, at least some parts of it very clearly, written in simple, easy to understand language. There is a committee within the CBDT which is working on it, and I'm happy to say the lines and the 3 goals which the Honorable Prime Minister had mentioned, seamless, painless and faceless, will be kept in mind even as we are working on it. तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर निर्मला सीतारमन जी ने कहा गया है कि एक नया इनकम टैक्स कोड जो है वो रिप्लेस किया जाएगा विद द ओल्ड टैक्स लॉ। अब यहां पर ये जो अगर हम टैक्स लॉ की बात करें, डायरेक्ट टैक्स कोड जिसे कहा जा रहा है, इन द ईयर ऑफ 2009, सन 2009 के अंदर जो है पहली बार एक नए इनकम टैक्स लॉ के बारे में सोचा गया कि जो 150 साल से पुराना टैक्स लॉ चल रहा है, जो अंग्रेजों के समय का जो टैक्स लॉ चल रहा है, अब उसको खत्म किया जाना चाहिए और एक नया इनकम टैक्स लॉ लाया जाना चाहिए। और पुराने टैक्स लॉज में काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर है उसके लिए उस लॉ को समझना इजी नहीं है, आसान नहीं है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक नए टैक्स के बारे में सोचा गया। और इन द ईयर 2009 जो है डायरेक्ट टैक्स कोड के रिगार्डिंग जो है एक बात रखी गई कि नया इनकम टैक्स लॉ जो है लाया जाएगा और उसका नाम रखा गया डायरेक्ट टैक्स कोड। उसके जरिए जो है बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स लॉज को रिप्लेस भी किया जाएगा। अब बात आई कि डायरेक्ट टैक्स लॉ जो सन 2009 के अंदर जिसके बारे में सोचा गया, उसके रिगार्डिंग सबसे पहला ड्राफ्ट बिल सन 2010 के अंदर डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 के नाम से रखा गया। और ये ड्राफ्ट बिल मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो ये वो डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 जो बिल जो है बिल नंबर 110 ऑफ 2010 जो पहली बार ड्राफ्ट रखा गया, हालांकि इसको जो है अप्रूवल नहीं मिली, इंप्लीमेंट इसको नहीं किया गया। और जो है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 417 पेजेस का ये जो है बिल है। और इसके अलावा यहां पर
319 जो है सेक्शंस या फिर आप क्लोजेस कह सकते हैं, और अराउंड जो है 22 शेड्यूल जो है इस लॉ के अंदर दिए गए हैं। और मोस्ट ऑफ द वीडियोस के अंदर यही ड्राफ्ट बिल आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद एक नया डायरेक्ट टैक्स कोड 2013 के अंदर फिर से इस डायरेक्ट टैक्स कोड को रिवाइज किया गया और एक नया डायरेक्ट टैक्स कोड 2013 जो है वो इनकम टैक्स डोमेन पर रखा गया। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स कोड 2010, डायरेक्ट टैक्स कोड 2013, ये दोनों ही आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल कराए गए हैं। तो डायरेक्ट टैक्स कोड के रिगार्डिंग यहां पर जब आप जाते हैं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindia.gov.in, टैक्स लॉज एंड रूल्स के अंदर आपको जो है एक सेक्शन मिलता है बजट एंड बिल्स। यहां पर व्यू ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पर नीचे की तरफ जब आप जाते हैं तो आप देखेंगे सबसे लास्ट में आपको डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 दिया गया है। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स कोड 2013। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ये दोनों ही डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 और डायरेक्ट टैक्स कोड 2013 ये जो बिल्स हैं ये आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल। अब अगर बात करें तो क्या जो डायरेक्ट टैक्स कोड 2013 के अंदर लाया गया, क्या ये वो नया इनकम टैक्स लॉ होगा? द आंसर इज नो। अगेन यहां पर जो है 2013 का ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड 2013 जो ड्राफ्ट था इसको फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और इस पे फिर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसके बाद क्या हुआ, एक टास्क फोर्स, एक कमेटी जो है आप कह सकते हैं जिसका गठन किया गया, जिसको बनाया गया और अगेन फिर से कहा गया कि एक नया इनकम टैक्स लॉ जो है बनाया जाए जिसके अंदर जो है टैक्स पेयर्स के लिए इजी प्रोविजंस हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, किसी तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो इनकम टैक्स लॉ को समझने में दिक्कत आती है वो जो है एक जो है टैक्स पेयर्स को ना आए। और इस टास्क फोर्स ने ईयर 2019 के अंदर, सन 2019 के अंदर जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को अगेन एक ड्राफ्ट जो है अवेलेबल कराया रिगार्डिंग न्यू इनकम टैक्स लॉ। लेकिन कमाल की बात यह है कि 2019 के अंदर ये जो ड्राफ्ट बिल फाइनेंस मिनिस्टर को दिया गया, आज तक इसको पब्लिक डोमेन पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं कराया गया है। अगर मैं बात करूं आज की डेट में, अगर आप इस 2019 के ड्राफ्ट को अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इसके अंदर क्या प्रोविजंस है, तो पब्लिक डोमेन पर ये कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। हालांकि कुछ न्यूज में, कुछ वेबसाइट्स में आपको 2019 के रिगार्डिंग कुछ न्यूज जरूर मिल जाएगी कि क्या सिंप्लीफिकेशन जो है 2019 के अंदर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर किए जा रहे हैं, लेकिन एक कंप्लीट कंटेंट आपको पब्लिक डोमेन पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और इसी के बाद इसको जो है डायरेक्ट टैक्स कोड 2.0 का भी नाम दिया गया कि ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड होगा ये पूरी तरह से जो डायरेक्ट टैक्स कोड 2010-2013 के अंदर जब ड्राफ्ट किया गया था उसको पूरी तरह से जो है और सिंप्लीफाई करेगा और जो है इसके अंदर टैक्स पेयर्स के लिए इजीनेस होगी, जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उनको रिमूव किया जाएगा और एक अच्छा नया टैक्स लॉ होगा। लेकिन अब कहीं भी पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल ना होने की वजह से इसके रिगार्डिंग में कोई भी बात आपके साथ शेयर नहीं कर सकता कि इसके अंदर क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या इसके अंदर फीचर्स रहेंगी, किस तरह से जो है टैक्स पेयर्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। हालांकि कहीं ना कहीं जो कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पर उसके रिगार्डिंग यही कहा जा रहा है कि जो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो इंटरप्रिटेशंस को लेकर, प्रोविजोज को लेकर और बहुत सारी टर्म्स जैसे कि आपका असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, उसको रिप्लेस किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर के साथ। इस तरह की काफी सारी जो इजीनेस है वो कहा जा रहा है कि आपके नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर रहने वाली है। लेकिन जब तक एक ड्राफ्ट जो है अवेलेबल नहीं होगा पब्लिक डोमेन पर, तब तक उसके बारे में कहा जाना मुश्किल है। और रही बात अगर मैं 2010 और 2013 की बात करूं तो ऑलरेडी ये 10 साल पुराने ड्राफ्ट्स हैं। क्या पता इनके अंदर कितने रिफॉर्म जो है ईयर 2019 के अंदर किए गए, जब टास्क फोर्स ने फाइनल अपनी रिपोर्ट सबमिट की फाइनेंस मिनिस्टर को। अब वो जो चेंजेस है कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो उसके बारे में कोई डिस्कशन
नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें प्रैक्टिकलिटी की कि नया इनकम टैक्स लॉ आने में अब क्या चांसेस है कि 6 महीने के अंदर ये आ ही जाएगा, क्या चांसेस है कि 6 महीने के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर ही दिया जाएगा। देखिए, जब भी कोई टैक्स रिफॉर्म होता है, इससे पहले जो है जीएसटी को लाया गया, जब भी कोई टैक्स रिफॉर्म होता है तो जो टैक्स ड्राफ्ट है, जो बिल है, जो भी टैक्स प्रोविजंस को फिर से नए सिरे से ड्राफ्ट किया गया है, उसको पब्लिक डोमेन पर लाया जाता है। और जो भी स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स मीन्स वो जो ड्राफ्ट है, वो जो बिल है, वो जिन लोगों के लिए है, फॉर एग्जाम्पल टैक्स पेयर्स के लिए है, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल्स के लिए है, टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए है, फॉर एग्जाम्पल जो एजेंसीज है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, डिपार्टमेंट्स है, उनके लिए है। तो ये जो स्टेक होल्डर्स है उस ड्राफ्ट पर, उस बिल पर अपने सजेशंस, अपने फीडबैक्स देते हैं और उन फीडबैक्स को फिर से कंसीडर किया जाता है और लगता है कि इन फीडबैक्स के अकॉर्डिंग फिर से कोई संशोधन, फिर से कोई अमेंडमेंट इन बिल्स के अंदर किया जाना चाहिए, तो वो भी किया जाता है और उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट बनता है और फिर उसको जो है पार्लियामेंट में बजट सेशन में जो है रखा जाता है, बजट सेशन में अनाउंस किया जाता है। पार्लियामेंट में जब उसको अप्रूवल मिल जाती है, प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है, तब वो फाइनली टैक्स लॉ इंप्लीमेंट किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं विद इन 6 मंथ, तो फरवरी 25 का जो बजट होगा तो उसमें कहीं ना कहीं ये पूरी उम्मीद है कि इस बिल को रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले इसको पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल कराया जाना है। उससे पहले जो स्टेक होल्डर्स है, टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनके फीडबैक्स इस पर लिए जाने हैं और उन फीडबैक्स के अकॉर्डिंग अगर जो अमेंडमेंट की जानी है तो वो अमेंडमेंट इसके अंदर की जानी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या 6 महीने के अंदर ये सारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी या फिर कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में एक नया टैक्स लॉ इंप्लीमेंट तो कर दिया जाए लेकिन उसकी हालत ऐसी ना हो जाए जैसे जीएसटी के अंदर हमने देखा था कि एक बार के लिए तो जो भी टैक्स पेयर्स है, टैक्स प्रोफेशनल्स है, वो कंफ्यूज हो गए थे कि ये किस डायरेक्शन पर जा रहा है। डेली नई अपडेशंस, डेली नोटिफिकेशंस, डेली सर्कुलर्स, डेली प्रेस रिलीजेस, तो कहीं ऐसा ना हो एक नया इनकम टैक्स लॉ ला तो दिया जाए लेकिन फिर से जो कहानी जीएसटी के अंदर देखने को मिली वो कहीं इस नए डायरेक्ट टैक्स कोड, नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर देखने को ना मिले। तो ये मेरी एक वीडियो थी रिगार्डिंग न्यू इनकम टैक्स लॉ को लेकर। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आपके सामने आ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन वीडियोस के अंदर आपके साथ डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 डिस्कस किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द वीडियोस में तो ये पता ही नहीं है कि 2013 के अंदर डायरेक्ट टैक्स कोड को रिवाइज किया जा चुका है और उसके बाद जो 2019 में जो ड्राफ्ट आया वो तो पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस 2010 के डायरेक्ट टैक्स कोड को ही फाइनली न्यू इनकम टैक्स लॉ मान रहे हैं, लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि इस 2010 के डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जाने के बाद जो है जो नया इनकम टैक्स आपके सामने आएगा वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, बहुत सारी चीजें इससे अलग होगी। तो जैसे ही न्यू इनकम टैक्स लॉ, न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड के रिगार्डिंग कोई भी बात पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और अगर आप नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ न्यू इनकम टैक्स लॉ, न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड, तो आज से ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स कोड के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसको आप एनालाइज कीजिए, स्टडी कीजिए और कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं टैक्सेशन फील्ड्स के अंदर, अपनी प्रैक्टिस को इंप्रोवाइज करना चाहते हैं और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जो जॉब है उसको इंप्रोवाइज करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आप इन कोर्सेज को जो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है कोर्सेज सेक्शन के अंदर, यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। आप इनके जो है डेमो वीडियोस को देख सकते हैं। डेमो वीडियोस के अकॉर्डिंग आपको जो क्वालिटी है वो पता लग जाती है और जो कंटेंट है वो पता लग जाता है, जहां पर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स विद प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स जो है आपके साथ डिस्कस किया गया है। और साथ ही ये जो नया इनकम टैक्स लॉ जब भी पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल कराया जाएगा इसके रिगार्डिंग भी जो है आपके साथ काफी सारा कंटेंट शेयर किया जाएगा। तो आप जो है इन कोर्सेज को यहाँ से जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसके अलावा और जो हमारे सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, इसके अलावा और जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली टैक्स अपडेट्स। व्हाट्सएप चैनल पर डेली आपके साथ
टैक्स न्यूज को शेयर किया जाता है। डेली न्यू फाइल जो है आपकी वो टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है टैक्स ऑफिसर्स के साथ कोई कोरस्पोंडेंस करना है, किसी तरह के नोटिस का कोई रिप्लाई आपको देना है, तो बहुत सारे ड्राफ्ट्स रिगार्डिंग टैक्स नोटिस, जीएसटी नोटिस जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक्डइन पर आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।